जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, अगर यदि आप पीएम एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, पीएम एसएससी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीएम एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में इनरोल है, आप लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं मैथ का ज़्यादातर क्यों वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, कम से कम मैथ की खासियत को समझिए, ठीक है। तो मैथ में देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चंस रहेगा, तो 30 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसमें से 30 स्कोर अगर ये दे दें तो सबसे ज़्यादा इसको पढ़ना चाहिए अभी। और नंबर कितना बचा, 70 है ना, 70 बचा। अब इसमें देखिए आप लोग का साइंस में आराम से आप ला सकते हो, कम से कम 25 में आप हाँ 25 में इसमें कम से कम 20 ला ही लोगे, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा। और जीके में 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा भाई, क्योंकि जीके का मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है। उनमें से 20 क्वेश्चन आ ही जाएगा अगर आप लोग याद करोगे तो, ठीक है। तो बहुत सारा आप लोग का ईजिली सही होगा और आप स्कोर कर पाएंगे और स्कॉलरशिप पाने की जगह भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे और क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दिया गया है, एपी दिया गया और आपको यहाँ पर देखिए क्या है, 3 6 9 12 में डी ज्ञात करना है। 1 मिनट, हाँ, डी मतलब होता है सारबंतर, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए डी ज्ञात करने का सूत्र मैं बता दूं। डी ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 माइनस में A1, ठीक है, A2 माइनस में A1, ठीक है। और ये होता है सबसे पहला A1, ये होता है A2, इस प्रकार से ये 3 और ये 4, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A2 आपके पास कितना है, तो 6 है, तो 6 लिख दिए। फिर माइनस A1 देख लीजिए 3 है, तो माइनस में 3 दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आपके पास आंसर हो जाएगा। यही नहीं कि आप A2 माइनस A1 करो, आप A3 माइनस A2 कर सकते हो, A4 माइनस A3 कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर डी और एक तरीके से ज्ञात करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अगर आप लोग A3 से A2 घटाओगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे, A3 आपके पास 9 है, ठीक है, 9 माइनस 6 करोगे तो फिर भी आपके पास 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर सेम बन जाएगा, ठीक है, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग देखोगे, एक बार ट्राई कम से कम जरूर करना, ठीक है, तो आप लोग इजीली बना पाओगे, ठीक है। प्रयास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के एग्जाम में, ठीक है, मैथ के लिए है ना। मैथ के लिए आप लोगों को लगातार प्रयास करना होगा, ठीक है। मैथ में अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो इसमें प्रयास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रयास करोगे तो जरूर से ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वैसे भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन ए बराबर यहाँ पर 3/5 है, तो टेन ए का मान क्या होगा। देखिए इससे आसान सवाल तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ फार्मूलाज होते हैं, चलिए इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखिए साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर P/H होता है, ठीक है। P मतलब क्या, P मतलब होता है लंब, ठीक है। P मतलब हिंदी में बता दूँ तो P को हम किसे लंब बोलते हैं, ठीक है। और H मतलब होता है कर्ण, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। हम बार बार इस शब्दों को इतना नहीं लिखेंगे, इसलिए आप लोग लिख लीजिए कि P को हम क्या बोलेंगे, P को बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको इधर एरो दिखा दे रहे हैं, ठीक है। P को बोलेंगे हम लंब, ठीक है। P को क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रख लोगे यहाँ से। और जो हमारा H है, तो H को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। वहीं एक चीज़ बचता है B, तो B को क्या बोलेंगे, तो B को हम लोग आधार बोलेंगे। इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखोगे, ठीक है। ये मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस का, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है B/H, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखोगे। B मतलब क्या, B मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, नहीं आधार हो जाएगा। H मतलब नीचे हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख लोगे, ठीक है। वहीं बात करें टेन थीटा की, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। P मतलब क्या, P मतलब होता है लंब, B मतलब आधार, ठीक है। लंब/में आधार यहाँ पर लिख लोगे। वहीं बात करें इसका उल्टा, है ना, साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, COSEC, कोसेक थीटा। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर है P/H, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली, यहाँ पर हो जाएगा H/P, ठीक है। मतलब क्या, कर्ण/में लंब, ठीक है। वहीं बात करें यहाँ पर कॉस थीटा जो दिख रहा है, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। इसमें होता है क्या, इसमें होता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। तो इसका सिंपल, इसका उल्टा हो जाएगा H/B हो जाएगा। वहीं इसकी बात करें टेन थीटा का, तो इसका उल्टा होता है कॉट, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, B/P, B मतलब क्या, आधार/में लंब, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें मैंने बताया, ये चीज़ें आप लोगों को आई होप कि क्लियर पहले से ही था, नहीं था तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और जो मान होता है, ठीक है, जो मान जो होता है ना, मान भी याद रख लोगे, ठीक है, जो मैंने आप लोग कई बार वीडियो में याद कराया है, ठीक है, जा कर के देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझाते हैं। ये क्या हो गया, बी बटे में यहाँ पर पी हो गया, नहीं तो चलिए ये सब चीज़ें क्लियर है। चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ये सारी चीज़ें याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुआ नीचे कमेंट करके बताना। इसीलिए मैं बता दूं एक चीज़ कि ज़िंदगी में प्रयास करोगे तो ज़िंदगी में हर एक चीज़ संभव है, ठीक है। देखो याद रखना कि अगर ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो आप लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, है ना। ये सोच कब सफल होगी, है ना, जब आप खुद से सफल करो, मतलब काम करोगे, है ना, अच्छे से मेहनत करोगे। इसलिए एक सारी याद रखना, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीन पर आसमान की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। दोस्तों इस नाम का भी आपको पहचान बनाना है, इसलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से वर्क मतलब क्या, कोई जो है लीवर वाला वर्क नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना होगा, पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करना होगा, ये चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अभी आपका यही समय है, अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग का 29 सितंबर तक आप लोग का कई क्वेश्चन आप लोग का याद हो गया होगा, ठीक है। देखिए मैथ में कोई याद करने वाला चीज़ है नहीं, इसे सिर्फ आप लोग को क्या याद करना होगा, थोड़ा बहुत फार्मूला याद कर लो, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट रेडी रखो, है ना। और आप लोग क्या करो, निरंतर प्रयास करो, ठीक है, निरंतर क्या करो, प्रयास करो। ये जो मैंने आज कुछ सवाल बताया, ठीक है, तो आपको आगे और भी सवाल मिलेंगे, उन सारे सवाल को बनाना, है ना, तो संभव हर एक काम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सारी याद रखना, एक दो मैं सारी आपके सामने बोलता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। दोस्तों इससे देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाओगे। तो यहाँ पर साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं कि साइन ए, एक मिनट ये क्या कर रहे हैं, चलो देखो, साइन ए बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 3/5 है, ठीक है। 3 में क्या है, 5 है, नहीं ये आपके पास 3 है, ठीक है। एक मिनट भाई, इसको हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं एक बार, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। ये आपके पास 3 है और नीचे आपके पास 5 है, ठीक है। और इसे हमने क्या पढ़ा, P/H, मतलब क्या, P मतलब लंब और ये कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या निकालना है, तो आपको पता होगा 10A निकालना है। तो 10A बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, ठीक है। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, P/B निकालना है, ठीक है। तो P/में यहाँ से देखो P तो निकाल जाएगा, ठीक है, P यहाँ से तो मिल रहा है लेकिन B नहीं है, तो B हम लोग सबसे पहले जैसे कि इस चीज़ें पता होगा, तो यहाँ पर जो है P और B और H, ठीक है। तो P और H दिया हुआ है, B निकालना है, तो B के लिए सूत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे कि H का स्क्वायर कर देंगे माइनस में यहाँ पर P, एक मिनट, इसका P का स्क्वायर कर देंगे तो आपका H निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, देखो हम जब B निकालेंगे तो B निकालने के लिए क्या करेंगे, 5×5 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 हो गया, और इसे 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 9 भी लिख दिया, है ना। 25 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, खुद से बोलो, यहाँ पर 25 लिखो, ठीक है, 25। चलिए आप देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब आप लोग घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, जब आप लोग घटाने का प्रयास करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो 16 बच जाएगा। तो रूट में 16, तो इसका वर्गमूल लोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया। आप देखिए आप लोग के पास जो 10A बोला था, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे 10A, ये बराबर क्या होता है, तो P/B होता है, ठीक है। तो P आज इट इज आपके पास 3 मिल गया, और B आप भी अभी निकाल लिए तो 3/4 आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि ब्रीथ वाला जो चैप्टर है आपके एग्जाम, ये जो आपके सिलेबस में, ठीक है, तो ब्रीथ वाला चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आता है, कौन से प्रश्न आते हैं अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देखना है पूरा, ठीक है, स्किप नहीं करना है, तो चलिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ब्रीथ मतलब आपको समझा देते हैं थोड़ा सा डेमो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक ब्रीथ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का सबसे पहले क्या है, ये आपके पास केंद्र बिंदु है, ठीक है। ये क्या केंद्र बिंदु, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आपके पास तिरछा है, यहाँ से भी यहाँ तक क्या है, तिरछा है। और ये पूरी अगर बात करें तो पूरी डी हो जाता है, ठीक है, यानी कि व्यास, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। ये भी आपके पास आर हो गया, ठीक है। अब परिधि क्या होता है इससे बात करते हैं। तो ये जो ही आप लोग का सर्कल है, मैं अलग से जो कलर लेकर समझा रहा हूँ, यही आपके पास परिधि है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, परिधि, ठीक है, परिधि, नहीं याद रह जाएगा, है ना। और वृत्त का परिधि जो होता है ये होता है 2πr, याद रखना 2πr होता है, ठीक है। कलर शायद दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए
यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ये एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब इस टाइप का इतना देख लीजिए कि स्पर्श रेखा मतलब क्या, थोड़ा सा स्पर्श करके चला जाएगा, जस्ट इस प्रकार से टच करेगा और चला जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जैसे इस प्रकार से टच, एक मिनट भाई, टच तो हुआ ही नहीं, इस प्रकार से टच करेगा चला जाएगा, जस्ट इस प्रकार से, लाइक इट। ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रकार से, क्लियर। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आप लोगों का क्या होगा, इस प्रकार से आप अनंत, ठीक है, ये जो आप लोगों ने रेखा खींची और भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा की बात करें मतलब एक वृत्त में, तो ये अनंत होती है। ठीक है, याद रखना, ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है। अनंत हो गया, पहला कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपके पास इस प्रकार से एक वृत्त है। ठीक है, और इस प्रकार से आपने एक रेखा खींच दी, तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा बोल देंगे, क्लियर, जो कि एकदम पूरा पूरी काट उसका काट देगा। ठीक है, पूरा एक सवाल इससे थ्योरी लेवल का रहता है। ये चीज़ें दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है, इसमें आप कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसमें बताना होगा कितना समांतर स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है, समांतर स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो समांतर आप इस प्रकार से और इस प्रकार से खींच सकते हो, यही दो समांतर होगी, है ना। तो समांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इस चीज़ को भी याद रखना, थ्योरी लेवल का प्रश्न था। तो अब चलिए हम आपको एक कैलकुलेशन लेवल का प्रश्न कराते हैं कि कैलकुलेशन सवाल को आप लोग किस प्रकार से करोगे। इसमें जस्ट आपको क्या याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना बताएंगे अभी। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा वरना थ्योरी लिखूंगा तो इतना बड़ा मैं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सुन लेना क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, याद रखना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेमो बताते हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई हमारे पास इस प्रकार से इधर बनाते हैं, कोई वृत्त है, इस प्रकार से मैंने बना डाला वृत्त। ठीक है, आप बोल रहे कि एक बार पहला क्वेश्चन सुन लीजिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि यहाँ पर OQ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर OQ की जो दिया हुआ है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और आप लोग के पास यहाँ पर PQ की लंबाई पूछा है, और आपको क्या निकालना है, PQ की जो लंबाई होगा ये चीज़ आपको फाइंड करना है। तो देखो पहले बताया कि 5 सेंटीमीटर आपके पास एक त्रिज्या है। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से त्रिज्या मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पर इसे मैंने एक बिंदु नाम दे दिया, यहाँ पर जो है इसे मैंने O नाम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है, मतलब ये आपके पास बिंदु P है, यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा और ये बिंदु आपके पास Q है, यानी कि PQ हो गया, है ना। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या है कि OQ आपके पास कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, एक मिनट जी अच्छे तरीके से बना दूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, नहीं 12 सेंटीमीटर हो गया, है ना। आप थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से, क्लियर होगा एक चीज़। ठीक है, और आपको PQ फाइंड करना है। अगर आप लोग यहाँ पर एक प्रमेय जानते हो, ठीक है, पाइथागोरस, मुझे पता है कि पाइथागोरस, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय का ही अप्लाई करके हम इस प्रश्न को बनाएंगे। देखो कैसे, इसको देखोगे तो आप लोग के पास देखो एक क्या बन गई, इधर एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो ध्यान से, है ना। तो ये जो चीज़ें होगी आपको PQ निकालना है, तो PQ निकालोगे जब आप, तो क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली होगा, यहाँ पर OQ का स्क्वायर हो जाएगा, OQ का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं, है ना। यहाँ पर देखोगे ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये चीज़ें लंब, है ना, सॉरी एक मिनट माफ़ कीजिए, है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपके पास कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आधार दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है, और यहाँ पर नहीं एक मिनट माफ़ करना, यहाँ और आपके पास लंब दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको आधार यानी कि बेस ज्ञात करना, माफ़ करना, ही चीज़ हम थोड़ा सा गलत बता दी, ठीक है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप लोग B ज्ञात करोगे तो B का सूत्र ही होता है ना, क्या करोगे, h का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बताते हैं, 12 को 12 से गुना कीजिए 144 हो जाएगा, माइनस 5 × 25 हो जाएगा, है ना। जब दोनों से घटा लोगे तो आपके पास रूट में 119 सेंटीमीटर बच जाएगा,
तो ये आपके पास राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से आप इजीली वृत्त से सवाल फिक्स रहता है, हो सके सवाल को थोड़ा सा घुमा दें, हो सके कि इस वैल्यू में परिवर्तन कर दें, है ना। ये सवाल आप लोग फिक्स मान के चलिएगा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैंने बता दिया। ठीक है, तो हर एक वीडियो में मैं कहीं ना कहीं एक दो सवाल फिक्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, आइएगा, एकदम आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इस तरह का सवाल मैं आपको दिखाऊंगा जब आपका एग्जाम होगा ना, जब आपका एग्जाम होगा 29 सितंबर को, तो इस तरह का सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं तो हो सके कि ऐसे ही सवाल दे, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, जितना तो गारंटी में नहीं दे सकता, लेकिन पूछेगा ऐसा सवाल। ठीक है, तो चलिए हम आगे और एक दो सवाल करते हैं और आपको समझाते हैं, और आगे तो वैसे भी डिटेल में डेली वीडियो आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या है। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ पर डिटेल में हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैथ में आप 30 आउट ऑफ 30 किस प्रकार से लाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो 30 में 30 आने का यहाँ पर एक ही जो है चीज़ें हैं, देखो वो चीज़ आपको करना होगा। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला इसमें आप क्या करो, अभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो तो आप लोगों को PYQ देखनी है। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको मॉडल सेट दे रहा हूँ, मॉडल सेट को देखनी है। उसके बाद अपना कंसेप्ट और फार्मूला मजबूत कर लेनी है। बस इतना चीज़ कर लो, आप लोग का मैथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैंने मैथ पे किस प्रकार से और भी मैंने एक दो ट्रिक बता रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या फिर कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना और एक वीडियो को। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर सर्च बार में लिखिए कि PM एसोसिएट स्कॉलरशिप बाय आकाश अकेडमी पॉइंट, मैथ में 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाएँ बाय आकाश अकेडमी पॉइंट। बस इतना चीज़ सर्च कर लेना है तो आपको चैनल मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्या बोला है, ये चुटकियों में सॉल्व कौन करेगा, कौन विद्यार्थी करेगा, जो जिसको क्या पता है, यहाँ पर फॉर्मूला पता है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला पता है वो बिना घबराए बना देगा। नहीं तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है। ठीक है, तो जानो कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तब ना बना पाओगे। तो याद रखना कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, ठीक है, क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, यहाँ पर क्या होता है, पाई प्लस में होता है 2r। ठीक है, पाई प्लस में होता है 2r। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान रखना है 22/7। ठीक है, और r आपके पास 7 दिया हुआ है, और प्लस में 2 गुना में 7। ठीक है, तो ये 7 से एक साथ ख़त्म, यानी थोड़ा सा कलर को मैं चेंज कर दूंगा तो शायद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो अब ध्यान से सुनना है कि एक चीज़ क्लियर होते हुए जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 मिनट भाई, चलो अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक साथ से क्या होगा, एक साथ ख़त्म होगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 22 बचेगा, और प्लस में 7 दूनी 14 बच जाएगा, है ना। तो इधर 22 हो गया, और यहाँ पर 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, और इधर आपके पास 3 हो गया, यानी कि 36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को ख्याल रखोगे। ठीक है, शायद ये कलर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगले सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है 10, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है, लेकिन फिर भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बहुलक बराबर आपके पास 10 दिया हुआ है, मध्य बराबर आपके पास 10 दिया हुआ है। ठीक है, मध्य ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाओगे नहीं, तो एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, क्या जानते हो बताओ, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, देखो वो क्या होता है, यहाँ पर 3 माध्यक यानी कि 3 माध्यक। ठीक है, 3 माध्यक इक्वल होता है किसके, तो 3 माध्यक इक्वल होता है, याद रखना, बहुलक प्लस 2 माध्यक के। ठीक है, क्या होता है कि बहुलक प्लस में होता है 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य याद रखना। ठीक है, याद होगा। तो यहाँ पर 3 माध्यक, यहाँ पर एज इट इज रखो। 3 माध्यक का नहीं लिखना चाहते हो तो माध्यक को मान लो x। ठीक है, तो 3x हो गया, है ना, याद रखना अभी फिलहाल के लिए। बहुलक आपके पास कितना है, 10, और प्लस में 2 माध्यक, 2 गुना 10। ठीक है, 2 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 20। ठीक है, तो यहाँ पर 3x हो गया, हम किसको माने हैं, x, तो माध्यक की जगह पर मैंने x मान लिया फिलहाल के लिए। यहाँ पर ABC कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 30 हो गया, है ना। तो x इक्वल यानी कि माध्यक, इस जगह पर क्या लिखोगे, ये x मतलब क्या, माध्यक, याद रखना, है ना, ख्याल रखना, माध्यक। ठीक है, तो माध्यक बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 30/3, तो 3 10 30। ठीक है, तो माध्यक बराबर आपके पास 10 आ गया, तो यही आपके पास आंसर हो गया। क्लियर, ऐसी चीज़ें आपको जो है मिलेगी, आपको फाइट करना होगा, इस तरह के प्रश्न से कर लोगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो आज के लिए दोस्तों इस सेशन को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रश्न आपको वैसे भी बता ही दिया है ना। तो आप लोग ख्याल रखो कि जो मैंने चीज़ बताया, ठीक है। मैथ में अगर आपको खास करना है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको मैथ में थोड़ा सा परेशानी है, ठीक है। और वैसे भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉप वीवीआई प्रश्न आपको बताया, ठीक है। वैसे वैसे आप लोग के कंसेप्ट पर हम नज़र देते हैं जो आप लोग को वीक है, थोड़ा सा दुर्बल है, ठीक है। और आप लोग मैथ में जल्दी से क्या करिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री METRICY, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मैट्रिक लिख सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री RY, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री को आप लोग क्या करना हो, याद करना होगा बाबू, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है इसमें क्या याद रखना होता है, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वैल्यू यानी कि मान, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें कुछ फार्मूलाज है, फार्मूलाज याद रखना होगा, ठीक है। तो फार्मूला को याद कर लें और ये सारी चीज़ों को याद कर लें, तो आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से क्लियर हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से थोड़ा सा देख लेना कंसेप्ट, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ से भुज और कोटि वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक को पूछा जाएगा। भुज कैसे फाइंड करोगे, जो एक्स रहता है एक्स कोऑर्डिनेट में और जो वाई रहता है वो उसे हम लोग कोटि बोलते हैं। जैसे 5,2 है, ठीक है, 5,2 है, तो ये भुज हो जाएगा 5 और कोटि हो जाएगा 2, इस प्रकार से याद कर लेना। तो गाइस ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा बहुत बताया। और आगे मैं मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा, तो ये आप लोग कमेंट करके बता देना। जल्दी मैं हर एक टॉपिक को बता दूंगा टॉपिक वाइज कि ये पढ़ो, ये बात पढ़ो, ठीक है, ये पढ़ो, ये आएगा, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हम ये भी आपको बता दें कि हम भी इतना जो है आपको एक चीज़ बता देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आएगा, लेकिन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आएगा ही, ठीक है, लेकिन आने की चांसेस 99% चांसेस होता है, ठीक है, आने का, है ना। मैंने आप लोगों को बता दूं JNB की भी तैयारी कराया था, इसमें बहुत सारा प्रश्न हमारे चैनल से लड़ा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद।